नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भारतीय धार्मिक परंपरा और अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जयंती शहर भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर यहां कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान महावीर स्वामी की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में जैन धर्म और भगवान महावीर और उनके आदर्शों से उत्प्रोत झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। महावीर जैन नवयुवक मंडल और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान महावीर स्वामी के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सुबह पूजा अर्चना के बाद फतेह पोल से प्रारंभ हुई और शोभा यात्रा नवचौकिया, खांडा, फलसा और जालोरी गेट, मेडिकल मार्केट, MGH रोड, दिगंबर जैन मंदिर, स्टेशन रोड, सोजती गेट, महावीर मार्केट, त्रिपोलिया बाजार, कंदोई बाजार, कटला बाजार, कपड़ा बाजार होते हुए निकली। झांकियों ने अहिंसा करुणा का संदेश दिया। कई स्थानों पर हुआ स्वागत। वहीं बाजार सिरे बाजार होते हुए जूनी धान मंडी स्थित महावीर स्वामी के मंदिर पर पहुंचकर शोभा यात्रा विसर्जित हुई। शोभा यात्रा में विभिन्न क्षेत्रों भेरूबाग, प्रतापनगर, गुरु का तालाब, महिला बाग, शांतिपुरा, महामंदिर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, कुड़ी, भगतासनी, भगत की कोठी, बाड़मेर भवन और मुथाजी मंदिर, नागौरी गेट, पावटा, UIT आदि क्षेत्र की उप शोभा यात्राएं जालोरी गेट और सोजती गेट से सम्मिलित हुई। शोभा यात्रा के माध्यम से भगवान महावीर के अहिंसा करुणा का संदेश घर पर पहुंचाया। वहीं शोभा यात्रा में 24 तीर्थकर और उनके आदर्शों के अलावा अन्य धार्मिक, सामाजिक आदि करीब 100 से अधिक झांकियां शामिल हुई। वहीं विभिन्न बैंड, भजन मंडलियां पूरे रास्ते स्वर लहरियां बिखेरते हुए चल रही थी। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों ने शहरवासियों का मन मोह लिया। कोई महावीर स्वामी तो कोई राधा कृष्ण बना हुआ था। इसके साथ ही राम दरबार, पार्वती, शिव और भगवान विष्णु सहित कई देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भगवान महावीर के सिद्धांतों की तख्तियां लिए हुए जय जयकार के नारे गुंजायमान कर रहे थे और शोभा यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। कई स्थान संगठनों, साथ ही मोहल्ला विकास समिति और व्यापारी संगठनों की तरफ से शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए ठंडे पानी, शिकंजी, आइसक्रीम, कचौरी, छाछ, शरबत आदि का इंतजाम किया गया था। कई स्थानों पर शोभा यात्रा के आयोजकों का स्वागत किया गया। समिति के पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में जनप्रतिनिधियों ने भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका समिति के पदाधिकारियों ने स्वागत भी किया। महावीर प्रसादी का आयोजन हुआ। तीर्थकर महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान महावीर जन्म महोत्सव प्रसादी समिति द्वारा महावीर प्रसादी और नवकार महामंत्र जाप का आयोजन प्रताप नगर गुरु का तालाब रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में हुआ। वहीं केशव परिसर प्रांगण में यह रखा गया, जिसमें समाज के हजारों स्वजाति बंधुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। प्रसादी में आगंतुकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया और महावीर प्रसादी में अन्न की बर्बादी रोकने और झूठन मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। सम्मान और समापन समारोह आयोजित हुआ, जहां 5 अप्रैल को कार्यक्रमों का समापन और सम्मान समारोह पाल रोड उद्यान अपार्टमेंट के पास स्थित खरतर गच्छ जैन सेवा ट्रस्ट प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसमें शोभा यात्रा में भाग लेने वाली सभी संस्थाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। 2 दिवसीय पीपा जयंती महोत्सव शोभा यात्रा 2 अप्रैल को। इस बार 201 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य। संत शिरोमणि पीपा महाराज की 703वीं जयंती 2 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। श्री समस्त पीपा क्षेत्रीय नैति ट्रस्ट जोधपुर के अध्यक्ष प्रकाश चावड़ा और सचिव नरेश सोलंकी ने बताया कि 1 अप्रैल को रक्तदान शिविर से 2 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। रक्तदान शिविर प्रभारी लिखमा राम परिहार ने बताया कि 2 दिवसीय पीपा जयंती कार्यक्रम के प्रथम दिन 1 अप्रैल को रातानाड़ा स्थित समाज भवन में रक्तदान और नेत्र जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। रक्तदान को लेकर इस वर्ष 201 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है और संत पीपा महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर सुबह 9 बजे रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया जाएगा। यह शिविर दोपहर 2 बजे तक जारी रहेगा और विजय चौक स्थित संत पीपा महाराज के मंदिर के व्यवस्थापक हनुमान चावड़ा ने बताया कि जयंती की पूर्व संध्या पर 1 अप्रैल की विजय चौक मंदिर में सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन डॉक्टर विजय लक्ष्मी गोयल के निर्देशन में किया जाएगा। इसके बाद 2 अप्रैल को सुबह पीपा महाराज के सभी मंदिरों पर प्रातः पूजा अर्चना के साथ ही हवन किया जाएगा। समाज के लोग अपने अपने घरों में आराध्य देव की पूजा पाठ कर विशेष विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे।
शोभा यात्रा में मंगल कलश लेकर चलेगी महिलाएं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबू लाल गोयल ने बताया कि 2 अप्रैल को सुबह पूजा अर्चना के बाद विजय चौक से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। विद्यानगर, सुरसागर और साथ ही माता का थान क्षेत्र से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह सभी लघु यात्राएं विजय चौक पहुंचकर मुख्य शोभा यात्रा में शामिल की जाएंगी और वहां पर सुबह 10:30 से अतिथियों द्वारा केसरिया झंडी दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया जाएगा। शोभा यात्रा प्रभारी सीताराम पवार, पृथ्वीराज चौहान और झांकियां प्रभारी दिलीप सोलंकी ने बताया कि शोभा यात्रा में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत अनेक झांकियां शामिल रहेंगी और करीब 500 मातृशक्ति अग्रिम पंक्ति में कलश उठाई चलेंगी। शोभा यात्रा विजय चौक मंदिर से आरंभ होकर अजय चौक, गुलाब सागर, उम्मेद चौक, त्रिपोलिया बाजार, सोजती गेट और मोहनपुरा पुलिया होकर आर्य समाज भवन पहुंचकर संपन्न होगी। कोषाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमल गोयल ने बताया कि इसके पश्चात समाज बंधुओं के लिए महाप्रसादी का आयोजन होगा। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आज प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के माध्यम से हमारे समाज को एक आगे बढ़ने का अवसर प्रदान होता है। अब रही बात पीपा जयंती की, ये 703वीं पीपा जयंती है, बड़े उल्लास साथ मनाया जा रहा है। हमारे पीपल क्षत्रिय समाज में सबसे पहले 1 तारीख को एक रक्तदान का प्रोग्राम भी रखा जाता है। पहले हमारा लक्ष्य 151 का था, अब की बार 200 के 1 का लक्ष्य रखा गया है। पीपल क्षत्रिय समाज अभी हमारे विद्यानगर में मन बुद्धि बालकों को भी इस पीपा जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ भोजन करवाने का भी कार्य किया था और गौशाला में भी पीपा जयंती के जन्म अवसर पर ये भी हमारे पीपल क्षत्रिय समाज के विद्यानगर के अध्यक्ष श्रीमान भीमराज जी राकेचा, प्रकाश जी पवार सोलंकी पवार साहब, उन्होंने भी ये एक अच्छा बीड़ा उठाया है। आने वाले भविष्य में ये अलग अलग संस्थाओं से सब ऐसा बीड़ा उठाएंगे तो ये गुरु महाराज के जन्मदिन पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा। संत शिरोमणि पीपाजी महाराज की 703वीं जयंती को लेकर के समाज में अत्यंत उत्साह है। इसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम संत पीपाजी की जयंती के उपलक्ष्य में रखे गए हैं। 1 तारीख को रक्तदान शिविर और नेत्र जांच शिविर के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। रक्तदान शिविर का में रक्तदाताओं का लक्ष्य 201 रखा गया है और साथ ही चश्मे वितरण का कार्य, नेत्र जांच कर चश्मे वितरण का कार्य भी सेवा कार्य की दृष्टि से संत पीपाजी के जन्म उत्सव पर रखा गया है। तत्पश्चात शाम को विजय चौक मंदिर स्थित हमारे पीपाजी महाराज के मंदिर में भव्य सुंदरकांड का पाठ और भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। तत्पश्चात 2 अप्रैल को संत पीपाजी की जयंती के अवसर पर मुख्य शोभा यात्रा सुबह 10:30 बजे से शहर के विभिन्न भीतरी क्षेत्र से होकर के त्रिपोलिया बाजार और सोस्ती गेट होकर के मोहनपुरा पुलिया होकर के आर्य समाज भवन में मां प्रसादी के साथ में संपन्न होगी, जिसके अंतर्गत समाज के सभी बंधु, पीपाजी को मानने वाले सभी जोधपुर समाज के उनके भक्त सब इसके अंदर शामिल होंगे। लगभग 7000 लोगों के मां प्रसादी में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के विभिन्न हमारे संस्था के द्वारा भी इस जयंती को लेकर के भव्य शोभा यात्रा में अन्य स्थानों से भी शोभा यात्रा, मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें माता गदान क्षेत्र से, विद्यानगर क्षेत्र से, हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र से और सूरसागर क्षेत्र से शोभा यात्रा मुख्य शोभा यात्रा में शामिल होगी और तत्पश्चात मुख्य शोभा यात्रा विभिन्न क्षेत्रों के भीतरी मार्ग से मां प्रसादी के रूप में आर्य समाज भवन में संपन्न होगी, जिसमें 7000 से अधिक संख्या में हम सभी उसमें मां प्रसादी में। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। पाली रावणा राजपूत समाज के आराध्य देव अनोप दास महाराज के 178वें जन्मोत्सव पर बुधवार को राजेंद्र नगर स्थित अनोप दास महाराज झपड़ी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह परिहार ने बताया कि मुख्य संरक्षक मूल सिंह भाटी ने बताया कि जन्मोत्सव पर राजेंद्र नगर स्थित राधे कृष्ण मंदिर से भव्य शोभा यात्रा जुलूस निकाला गया। शोभा यात्रा जुलूस सूरज पोल चौराहे, बस स्टैंड, जंगीवाड़ा होते हुए शहर के अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरा। नगरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ भव्य जुलूस का स्वागत किया। तरह तरह की झांकियों से सजे शोभा यात्रा जुलूस में जिले भर से सैकड़ों की तादाद में समाज बंधु सम्मिलित हुए। तत्पश्चात गोड़ वाटिका से स्वागत समारोह और संतों द्वारा प्रवचन दिया गया। कार्यक्रम में संरक्षक मांगू सिंह टाइगर सहित शहर के इकाई अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।
सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ की होनहार बेटी का विद्यालय स्टाफ ने किया भव्य स्वागत और बहुमान। मारवाड़ जंक्शन के आंवा गांव के गैलेक्सी इंटरनेशनल विद्यालय पर आज कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग में 98.60 सर्वश्रेष्ठ प्रतिशत अंक लाने पर विद्यालय की छात्रा का बहुमान किया गया। मारवाड़ जंक्शन के आंवा गांव के गैलेक्सी इंटरनेशनल विद्यालय पर आज कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा विज्ञान वर्ग में 98.60% अंक सर्वश्रेष्ठ अंक लाने पर विद्यालय की छात्रा भाव्या राठौर का आज गैलेक्सी इंटरनेशनल विद्यालय की ओर से स्वागत बहुमान किया गया। विद्यालय डायरेक्टर प्रशांत टंडन, प्राचार्य निकिता टंडन द्वारा होनहार छात्रा भाव्या राठौर को प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो, दुपट्टा भेंट कर उनका बहुमान कर मान बढ़ाया। साथ ही छात्रा के परिजनों का भी बहुमान कर स्वागत किया गया। गैलेक्सी इंटरनेशनल की उक्त छात्रा भाव्या ने विद्यालय के साथ मारवाड़ क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। 12वीं बोर्ड विज्ञान वर्ग परीक्षा में परचम लहराया। छात्रा के परिजनों द्वारा विद्यालय डायरेक्टर, प्राचार्य और विद्यालय के शिक्षकों और समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया। छात्रा भाव्या राठौर ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय डायरेक्टर, प्राचार्य और अपने माता पिता को दिया। यस सर, मैं कृष्णदेव सिंह राठौर, भव्या राठौर का पिता। मैं आज इस खुशी के मौके पर आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल होके और भव्या इस मुकाम पे पहुँची है, तो मैं इसके लिए पूरे स्कूल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा स्कूल बना रखा है और यहाँ के बच्चों को भी मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। भव्या लगभग 10 सालों से यहाँ पढ़ रही है और उसने आज ये मुकाम हासिल किया है। आगे ये डॉक्टर बन के भी समाज सेवा करना चाहती है। यस, मेरा नाम भव्या राठौड़ है। मैं पिछले 10 सालों से गैलेक्सी इंटरनेशनल स्कूल अवा में पढ़ी हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा माहौल मिला और इसी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हर पल मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना अच्छा माहौल दिया कि मैं पढ़ पाई और इतने आगे बढ़ पाई। मैं मेरी प्रिंसिपल मैम निकिता मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरे फिजिक्स के टीचर अवनीश सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। मेरी इंग्लिश की टीचर ललिता मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मेरे बायोलॉजी, साइंस फिजिक्स एंड इंग्लिश में 100/100 आए हैं। सो अ स्पेशल थैंक्स टू माय टीचर्स एंड आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? मेरा लक्ष्य यही है कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके लिए मुझे नीट क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं नीट को भी इतने ही अच्छे अंकों से क्लियर करूँ। धन्यवाद राजस्थान, आपने हमारे स्कूल में आकर के और हमारी बच्ची को भी प्रेरित किया, उसके माता पिता से भी बात की। हमारे विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत थैंकफुल है, क्योंकि काम हम सब कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उस काम का माध्यम आप बने हैं आज मुझे बहुत खुशी है। मेरी बच्ची काफ़ी अच्छे नंबरों से, क्योंकि ये थी टैलेंटेड, तो ये अच्छे नंबरों से आगे बढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं इसके मम्मी पापा, खासकर मम्मी और पापा दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने बहुत सहयोग किया पूरे विद्यालय परिवार का। मेरे विद्यालय परिवार के बहुत पुराने शिक्षक यतेंद्र सर, अवनीश सर, जो हमारे साइंस के HOD भी हैं, आज हम बहुत खुश हैं। ललिता मैम, रेणुका मैम, हेनू मैम, हम सब लोग बहुत खुश हैं और तहे दिल से भव्या के लिए कहना चाहते हैं कि जहाँ भी जाओ सफलता के उच्च। सुरेश पवार की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा इस वर्ष नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। नए सत्र के प्रारंभ होते ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरायता के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में प्रवेश उत्सव, नामांकन बढ़ाने को लेकर शिक्षा विधियों के साथ विद्यार्थियों की रैली सुरायता गांव के प्रत्येक वार्ड से निकाली गई। नए सत्र के प्रारंभ होते ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुरायता के प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह मीणा के नेतृत्व में प्रवेश उत्सव, नामांकन बढ़ाने को लेकर शिक्षाविदों के साथ विद्यार्थियों की रैली सुरायता गांव के प्रत्येक वार्ड में निकाली गई। विद्यार्थियों द्वारा नारे लगाकर अधिक से अधिक नामांकन बढ़ाने का आह्वान कर राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में दी जाने वाली निःशुल्क योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा नया सत्र सही समय पर प्रारंभ किए जाने को लेकर भूरी भूरी प्रशंसा कर नामांकन बढ़ाने का आह्वान किया। इस मौके पर रैली में व्याख्याता और शिक्षक सहित अनेक जन उपस्थित थे। सुरेश पवार की रिपोर्ट।
पंजाब पुलिस मंगलवार को दिन में जोधपुर पहुंची। यहां जालोरी गेट के अंदर राजस्थान मेंशन में एक मेडिकल शॉप मां कृपा फार्मा मेडिकल स्टोर नंबर 17 लोअर ग्राउंड फ्लोर पर जांच पड़ताल करने के साथ दस्तावेजों को देखा गया। साथ में ड्रग इंस्पेक्टर भी थे। हालांकि स्थानीय अधिकारी ने पंजाब पुलिस के यहां आने का कारण स्पष्ट नहीं किया है, मगर माना जा रहा है कि पुलिस दवाइयों को लेकर पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस दिन में जोधपुर के जालोरी गेट स्थित राजस्थान मेंशन कॉम्प्लेक्स पहुंची। स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं लिया गया। पंजाब पुलिस ने एक मेडिकल शॉप दस्तावेजों को जांचा और जानकारी जुटाई। उनके साथ महिला ड्रग ऑफिसर भी थी। कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी जुटाई गई। मां कृपा फार्मा मेडिकल स्टोर नंबर 17 राजस्थान मेंशन के दुकान मालिक प्रेम रतन बिश्नोई ने लंबे समय से दुकान को किराए पर ले रखा है और लेकिन कार्रवाई के दौरान वह फरार नजर आया। अचानक हुई इस कार्रवाई से आसपास के व्यापारियों और लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पंजाब में दर्ज एक मामले की जांच से जुड़ी है, जिसमें पंजाब पुलिस और ड्रग अधिकारी कर रहे हैं जांच। ड्रग इंस्पेक्टर पंकज गहलोत का कहना है कि औषधियों की जांच के सिलसिले में पंजाब पुलिस और ड्रग विभाग के संयुक्त टीम जोधपुर में मां कृपा फार्मा मेडिकल स्टोर पहुंची। जालोरी गेट स्थित उसकी जांच की गई और उसकी रिकॉर्ड के विस्तृत अनुसंधान किए जा रहे हैं। इस मामले में जो भी रिकॉर्ड पाया जाएगा उसकी कार्रवाई पंजाब पुलिस और वहां के ड्रग अधिकारी कार्रवाई करेंगे। हम 1 से 1.5 साल की दस्तावेज की जांच कर रहे हैं। हालांकि किन दवाइयों की जांच को लेकर टीम यहां पहुंची, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। बताया जा रहा है कि पंजाब में नशे में काम आने वाली टैबलेट को लेकर पुलिस किसी दर्ज मामले में अनुसंधान के लिए पहुंची है। दुकान से कुछ दस्तावेज और अन्य सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। समाचार लिखे जाने तक जांच जारी रही। जांच देर रात तक चलती रही और अधिकारी जांच पड़ताल करते रहे। क्या है ये पूरा मामला? पंजाब में कुछ दवाएं, संदेहास्पद दवाएं पकड़ी गई है, जिनकी जांच के सिलसिले में जो है पंजाब की पुलिस और वहां के ड्रग इंस्पेक्टर की टीम जो है संयुक्त रूप से जोधपुर में आई है। ये मां कृपा फार्मा नाम की फर्म है, जिस पर अग्रिम अनुसंधान जारी है पुलिस के द्वारा और जिसमें हमारे यहाँ लोकली जो है वो सहयोग दिया जा रहा है। सर, करीब कितने घंटे ये कार्रवाई चली है और क्या पाया गया, क्या मिला है? अभी हम इनका सारा जो पिछले 1 साल का रिकॉर्ड है वो हम संभाल रहे हैं। उसमें जो भी चीज़ें पाई जाएगी उस पर अग्रिम अनुसंधान आगे किया जाएगा। कौन ऑनर है, क्या नाम है ऑनर का और क्या आगे की कार्रवाई? ऑनर का नाम प्रेम बिश्नोई है। और अब आगे अग्रिम अनुसंधान पंजाब पुलिस के द्वारा किया जाएगा। सर, इसमें कौन सी दवाएं शामिल होने का अनुमान है? जो नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाएं हैं। विस्तृत जानकारी अभी जो है अनुसंधान की वजह से दी नहीं जा सकती है। कुछ बिलिंग और कुछ बिल वो सारी जांच की जा रही है। अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा पंजाब पुलिस के द्वारा, तो ज़्यादा विस्तृत जानकारी देना अभी उचित नहीं रहेगा। आपका परिचय सर दे दीजिए। मैं पंकज गहलोत, औषधि नियंत्रण अधिकारी, जोधपुर। थैंक यू। भीकमकोर कस्बे में गोली मारकर हत्या करने वाली घटना में 3 वांछित अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों से 2 पिस्टल मय 3 राउंड और 3 वाहन बरामद किए गए हैं। घटना में वांछित अपराधियों के विरुद्ध जिला पुलिस ने शुरू की कठोर प्रभावी कार्यवाही। विभिन्न टीमों का गठन किया गया। दिनांक 21 मार्च 2026 को पुलिस थाना मतोड़ा के कस्बे भीकमकोर में गोली मारकर युवक रावल सिंह की हत्या करने और आरोपी फरार होने की सूचना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक अग्रिम कार्यवाही शुरू की। कार्यवाही के दौरान प्रार्थी कुलदीप सिंह पुत्र नरपत सिंह राजपूत निवासी नौसर द्वारा पेश रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मृतक की लाश का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण का शीघ्र पर्दाफाश कर खुलासा करने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में व्रताधिकारी व्रत लोहावट, नगेंद्र कुमार थानाधिकारी साइबर, सलीम खान थानाधिकारी मतोड़ा, आमना राम और जिला विशेष टीम प्रभारी गोवर्धन राम के साथ जिला फलोदी पुलिस टीम, विभिन्न टीमों का गठन किया गया और इन पुलिस टीमों द्वारा कार्यवाही करते हुए अपनी सूचना और तकनीकी डेटाबेस के आधार पर 100 जगह पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की गई। सीसीटीवी में आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी गई और वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई, जिस पर संदिग्ध वांछित अभियुक्तों पर कार्यवाही शुरू की गई। टीमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना मातोड़ा अमाना राम मय टीम सदस्यों द्वारा घटनाएं वांछित अभियुक्त दुर्ग सिंह पुत्र प्रेम सिंह राजपूत निवासी भियाड़िया
गोपीलाल पुत्र रत्नाराम जाट निवासी खेतासर ओसिया को अमृतसर पंजाब में रात्रि को सोते हुए दस्तयाब किया गया और वांछित अभियुक्त प्रेम डोगियाल पुत्र भंवरलाल जाट निवासी जाटीपुरा ओसिया को ओसिया के आसपास पहाड़ी इलाके में छुपाव हासिल करते हुए दस्तयाब किया गया और गिरफ्तार किया गया। थाना पुलिस टीम द्वारा वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए अमृतसर से सूचना और तकनीक के आधार पर रात्रि के समय अमृतसर में पार्किंग एरिया में सोए होने की सूचना पुलिस टीम के सदस्य कांस्टेबल राकेश रामनारायण द्वारा भेष बदल कर घूमते हुए आरोपी अभियुक्त दुर्ग सिंह और गोपीलाल की पहचान की गई और वांछित अभियुक्त प्रेम डोगियाल को सब उप निरीक्षक मेघा राम और कांस्टेबल मूल सिंह द्वारा ओसिया की पहाड़ियों में पहचाना गया। इन अभियुक्तों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह मई टीम द्वारा मुकदमे में अग्रिम अनुसंधान के लिए मनोवैज्ञानिक और तकनीकी रूप से पूछताछ की गई। घटना करना स्वीकार किया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी दुर्ग सिंह पुत्र प्रेम सिंह राजपूत निवासी भियाड़िया थाना मतोड़ा जिला फलोदी, गोपीलाल पुत्र रत्नाराम जाट निवासी खेतासर थाना ओसिया जिला जोधपुर ग्रामीण, प्रेम डोगियाल पुत्र भंवरलाल जाट निवासी जाटीपुरा थाना ओसिया जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह भाटी निवासी भाटिया की ढाणी पड़ासला थाना मतोड़ा जिला फलोदी से घटना प्रयुक्त की गई पिस्टल बरामद की गई और अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। वहीं आरोपी दुर्ग सिंह पुत्र प्रेम सिंह राजपूत से पिस्टल में 3 राउंड बरामद किए गए हैं। स्विफ्ट कार भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह भाटी निवासी भाटिया की ढाणी का जिला फलोदी के विरुद्ध मारपीट का तोड़फोड़ और ST/SC का प्रकरण दर्ज है। दुर्ग सिंह पर थाना मतोड़ा जिला फलोदी के विरुद्ध कुल 3 प्रकरण दर्ज हैं, जो कि मारपीट, तोड़फोड़, महिला अपराध और अपहरण से संबंधित हैं। गोपीलाल पुत्र रत्नाराम पर 11 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं मृतक रावल सिंह और रघुवीर सिंह दुर्ग सिंह के मध्य पुरानी आपसी विभिन्न आपराधिक घटनाओं को लेकर दोनों पक्षों में आपसी रंजिश चल रही थी, जो कि बढ़कर आपसी विवाद के कारण घटना के रूप में दिनांक 21 मार्च को पुलिस थाना मतोड़ा के कस्बा भीकमकोर में रावल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जिला स्तर पर एक टीम का एडिशनल SP ब्रजराज सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें थानाधिकारी मतोड़ा अमाना राम जी, हरी सिंह SHO लोहावट, वर्ताधिकारी लोहावट नगेंद्र कुमार और जिले की DST टीम को लगाया गया था, जिसमें रघुवीर सिंह मुलजिम को पूर्व में पुणे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था, जिसके द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। उससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और वाहन पिस्टल को बरामद किया जा चुका है। इसके अलावा 2 आरोपी दुर्ग सिंह और गोपीलाल को अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार और पिस्टल और 3 राउंड बरामद किए गए हैं। और एक अन्य आरोपी जो रघुवीर सिंह के साथ फायरिंग में शामिल था, प्रेम डोगियाल, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभी जारी है और हमारी टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। इसमें तुरंत ही शेष आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और अंजाम तक कार्रवाई को पहुंचाया जाएगा। शहर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर पंचमुखी बालाजी मंदिर सिटी पुलिस क्षेत्र में भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष रूप से अखंड रामायण पाठ और संकीर्तन मंडल द्वारा भक्ति रस से भरपूर आयोजन रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को आरती के साथ होगी। प्रातः 8 बजे अखंड पाठ प्रारंभ किया जाएगा, जिसका समापन 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार को प्रातः 9 बजे पूर्ण आरती के साथ होगा। मंदिर परिसर को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया जाएगा। बालाजी का श्रृंगार आकर्षक फूलमालाओं और विशेष पत्तों से किया जाएगा। वहीं पूरे मंदिर को भव्य रोशनी और फूलों की सजावट से सजाया जाएगा, जिससे वातावरण भक्तिमय और दिव्य बनेगा। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 2 अप्रैल को महाप्रसादी का आयोजन भी रखा गया है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के आयोजन में पुजारी संजय शर्मा और समस्त पुजारीगण की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ लेने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। सभी को हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जय श्री राम। जैसा कि सबको पता है, हनुमान महोत्सव 2 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में
हनुमान जन्मोत्सव की तैयारी धूमधाम से की जा रही है, और जिसमें नाना प्रकार के, जैसे उसमें बालाजी को मालीपनों का श्रृंगार किया गया है, विशेष श्रृंगार किया गया है। और प्रातः 2 तारीख को प्रातः 8 बजे अखंड रामायण पाठ बैठाया जाएगा, और जिसकी पूर्ण आरती शुक्रवार प्रातः 9 बजे की जाएगी। और 2 तारीख को पूरे मंदिर परिसर में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पूरे मंदिर को फूल मालाओं और रोशनी से सजाया गया है, और बालाजी की विशेष आरती जैसे सुबह प्रातः आरती सुबह 6 बजे और साय आरती करीब 7 बजे रखी गई है, जिसमें और सायकालीन महाप्रसादी रखी गई है, जिसमें जो भी इच्छुक भगत प्रसाद लेना चाहे ले सकता है और दर्शन लाभ उठा सकता है और बालाजी कृपा प्राप्त कर सकता है। आपका परिचय? जी सर, मैं संजय शर्मा, पंचमुखी बालाजी मंदिर पुजारी। शिवसेना शिंदे के शिंदे न मनाएं। शिवसेना शिंदे के पदाधिकारियों को पुलिसकर्मियों ने बेवजह परेशान कर बिठाया थाने में। शिव सैनिकों ने प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना शिंदे के रोहट तहसील सचिव दिनेश पटेल और उनके साथियों को जैतपुर थाना पुलिस के एएसआई मंगल सिंह द्वारा बेवजह 5 घंटे हिरासत में लेकर पुलिस थाना जैतपुर में बिठाए रखने और दिनेश पटेल के साथ पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के खिलाफ शिवसेना शिंदे के पदाधिकारियों ने जिला प्रमुख तखत सिंह सोलंकी और जिला प्रवक्ता राजू देवासी के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम दिनेश है। कल मैं जा रहा था कहीं बाहर मंदिर पे है जसोल, तो वहाँ पे मेरे को जैतपुर थाने के अंदर रुकवाया और 5 घंटे बैठा के रख दिया मेरे को, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट बता दिए, सब कुछ बता दिया, प्रूफ बता दिया। मेरी शॉप है वहाँ से 500 मीटर दूर, तो भी नहीं माने 5 घंटे बैठ गई, इसलिए मैडम को ज्ञापन देने के लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर में विश्व होम्योपैथी सप्ताह का भव्य आयोजन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल की गरिमामय उपस्थिति में संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर 1 से 7 अप्रैल 2026 NCH निर्देशानुसार विश्व होम्योपैथी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की 271वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ और डॉक्टर गौरी शर्मा कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा सप्ताह में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम जैसे रंगोली, निबंध, वाद विवाद रैली, स्वास्थ्य शिविर, पोस्टर, मॉडल प्रस्तुति, पैनल चर्चा, केस प्रेजेंटेशन तथा जागरूकता कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया गया। कार्यक्रम में कुलगुरु प्रोफेसर वेद गोविंद सहाय शुक्ल के द्वारा सभी को संबोधित करते हुए बताया गया कि होम्योपैथी आज के आधुनिक युग में भी अपनी सरलता, कम लागत और न्यूनतम दुष्प्रभावों के कारण अत्यंत प्रासंगिक है। यह चिकित्सा पद्धति केवल रोग नहीं बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का उपचार करती है एवं मुख्यतः विद्यार्थियों से कहा कि वे होम्योपैथी के सिद्धांतों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाकर समाज की सेवा करें। नोडल अधिकारी प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद प्रसाद गुप्ता के द्वारा सभी विद्यार्थियों से कहा गया कि वे होम्योपैथी के सिद्धांतों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाकर समाज की सेवा करें। इस अवसर पर PGIA प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चंदन सिंह, UCNYS प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा, आयुर्वेद नर्सिंग प्राचार्य डॉक्टर राजाराम अग्रवाल सहित होम्योपैथी कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, संकाय सदस्य और विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मनाली त्यागी द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन देते हुए UCH प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर गौरव नागर द्वारा मुख्य अतिथि का हार्दिक आभार व्यक्त किया और सभी की गरिमा में उपस्थिति के लिए सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया। डॉक्टर दिनेश शर्मा की रिपोर्ट।